हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 हिंदी सेकंड। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। पहले चित्र में दो बालक बात कर रहे हैं और दूसरे चित्र में शिक्षिका बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही है। ये आपस में बात कर रहे हैं और ये लिखकर बता रही हैं बच्चों को कुछ, ठीक है। तो इन दोनों माध्यमों से बोलकर, बात करके और लिख के, दोनों तरह से अपनी बातों को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यदि अपनी बातों को समझाने और समझने का माध्यम ना हो तो हमारे सभी विचार मन में ही रह जाएंगे। हमारे मन के विचार, मन की बातें जो हम दूसरों से कहना और बताना चाहते हैं, उन्हें हम एक भाषा के रूप में परिवर्तित करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वह माध्यम जो विचारों और भावों के आदान व प्रदान में सहायक हो, उसे हम भाषा कहते हैं। आदान प्रदान यानी कि उनके प्राप्त करने में और दूसरों को देने में विचार अपने। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, ठीक है। मौखिक और लिखित दो भाग और होते हैं इसके, एक और होता है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसका रूप, उसका जो प्रयोग है वो ज़्यादातर नहीं किया जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर मुख्य रूप से दो भाग दिए हुए हैं। मौखिक भाषा, मौखिक कौन सी होती है? जब हम बोलकर अपने विचारों को या बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं। लिखित भाषा वो होती है जब हम लिखकर अपनी बात को समझाते हैं। पूरे राष्ट्र या देश में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान ने सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्रदान की थी। देखिए यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हुई हैं, देश दिए हुए हैं, कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, जापान जापानी, नेपाल नेपाली, सऊदी अरब में अरबी। उसी तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ देश, कुछ राज्य दिए हुए हैं नीचे, आप इनको पढ़ेंगे। फिर होती है लिपि, स्क्रिप्ट। हर भाषा को, प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। हिंदी भाषा को किस तरीके से लिख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को किस तरीके से लिख रहे हैं, तो उनका जो लिखने का तरीका होता है, उनके कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो उन चिन्हों को हम, उस ढंग को, उस तरीके को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसके बाद है व्याकरण, किसे कहते हैं? देखिए व्याकरण को हिंदी में व्याकरण और अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को सिखाता है। हमें भाषा को किस तरीके से बोलना, लिखना व समझना है वो हम ग्रामर में यानी व्याकरण में पढ़ते हैं, और भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब व्याकरण में जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण कहते हैं अक्षरों को, शब्द वर्णों से मिलकर जो बनते हैं, और वाक्य जो शब्दों से मिलकर बनते हैं, सार्थक रूप देते हैं, ठीक। उसके बाद आप एक्सरसाइज फिल करेंगे, 3rd क्लास एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। बुक में ही इनको फिल कर लीजिएगा। भाषा के रूप हैं 2, व्याकरण के अंग या विभाग हैं 3, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिलअप भरेंगे। फर्स्ट में कथित देवनागरी, 3 गुरुमुखी। राइट रॉन्ग सेम ऐसे ही फिल करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप करेंगे कॉपी में। कॉपी में जो आपको वर्क करना, बहुत तरीके से करना है, सफाई से करना है। सबसे पहले चैप्टर डालेंगे, यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे आज की, जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट का नंबर, ठीक, और यहाँ पर इसी के आगे पार्ट का नाम डालेंगे, ठीक।
यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 और उसके नीचे उत्तर। ठीक है, तरीके से वर्क करना है बिल्कुल, और हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ चेक नहीं की जाएगी। आंसर स्टिक कर लीजिए। भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जहाँ से आपका चैप्टर शुरू था यहीं पर टिक लगा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भाषा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाषा के रूप, सेकंड क्वेश्चन का टिक यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसके आगे ये भी लिखना है आपको। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्याकरण क्या है, व्याकरण के विभाग लिखने हैं। फोर्थ का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। 4 क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला वर्क आप बुक में फिल करेंगे। कुछ भाषाओं के नाम दिए हैं। फर्स्ट है पंजाबी आएगा, हिंदी, मलयालम। ठीक है, पीछे सारी दी हुई हैं, यहाँ से देख के आप फिल कर लीजिएगा, केवल बुक में फिल करना है। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कंसल्ट करना है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।